उसको आप थोड़ा जल्दी कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने 2025 और 26 के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय सभापति महोदय, ये बजट राजस्थान प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक साहसिक कदम है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा। माननीय सभापति महोदय, हम सभी माननीय सदस्यों का सोच है कि प्रदेश इस राष्ट्र के अंदर प्रथम स्थान पर आए। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में देश की अद्भुत प्रगति की है। माननीय हाल ही में 25 और 26 का देश का बजट केंद्रित और विकासोन्मुखी बजट है, समावेशी और विकसित भारत को समर्पित का बजट है। आदरणीय प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था अच्छे लक्ष्य तक पहुंचे, इसके लिए इस प्रदेश के औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसको धरातल पर उतारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने राइजिंग ऑफ राजस्थान के अंतर्गत देश और विदेश के निवेशकों ने हमारी सरकार द्वारा स्थापित पॉलिसी फ्रेमवर्क में विश्वास दिखाते हुए 35 लाख करोड़ से अधिक की राशि का MOU हस्ताक्षर किए हैं। आदरणीय, हमने आमजन के लिए वादों एवं जन घोषणा की 58% बजट घोषणा की 73% प्रगति को स्वीकृत किया है। मैं माननीय मेरे क्षेत्र की बात करता हूं कि जैसलमेर शहर में विगत पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विकास कार्यों में हुई देरी, बेबुनियाद सुविधाओं की अपर्याप्तताओं से नागरिकों की दिनचर्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जबकि हमारी डबल इंजन की सरकार ने करोड़ों की लागत से शहर के सौंदर्यीकरण एवं उन्नत विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसके लिए माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय, हम सबका सोच सर्वजन हिताय, प्रदेशवासियों का सर्वांगीण विकास हो। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व केंद्रीय वित्त मंत्री के जल जीवन योजना का समय वर्ग 2028 तक बढ़ाया, इसके लिए सभी प्रदेशवासियों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र में आपने जो मैंने मांगा वो दिया। क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, विशेष देखा जाए तो विद्युत के अंदर जैसलमेर शहर में चौराहों के विकास एवं डामरीकरण के साथ ही जैसलमेर शहर की और विशेष ध्यान रखते हुए पर्यटन विकास की सोच रखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इस सोने जैसे शहर के लिए प्लीज सदस्य आवाज कम करते हुए बात करें। आदरणीय, साथ ही गोल्डन किले के लिए किले का विकास, उसकी पार्किंग की व्यवस्था, साथ ही शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में हमारा एक डेजर्ट फेस्टिवल होता है जिसमें अपार सारी ट्रैफिक आती है, लेकिन वहाँ पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा टूरिज्म उद्योग को बढ़ावाने के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था की अंडरग्राउंड की घोषणा की। इसके लिए साथ ही जैसलमेर का चयन धार्मिक स्थलों के आधारभूत सुविधा के लिए माँ तनोट जो सीमांत शहर है, गांव है, उसका चयन किया। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, विशेष धन्यवाद जैसलमेर की आम जन और आम जननी की ओर से देता हूं
कि जैसलमेर शहर एक सीमांत शहर है और इस राजस्थान के लिए वो सीमांत एक दीवार के रूप में खड़ा है। हमारे पूर्वजों ने भी इस प्रदेश और इस राष्ट्र के लिए देशभक्ति के अपना सब कुछ अर्पण किया है और वर्तमान में भी कर रहे हैं। उसके लिए आपने बहुत बड़ा तोहफा जैसलमेर में बालिका सैनिक स्कूल की घोषणा की है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय सीएम साहब, माननीय उप सीएम साहब, आदरणीय मंत्री गजेंद्र सिंह को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जैसलमेर जैसे विशाल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मूलाना ग्राम पंचायत को पीएससी, तेजमालता ग्राम पंचायत को पीएससी व जैसलमेर शहर के लिए क्लीन एवं ग्रीन इको सिटी जैसलमेर को गठित किया। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने वाले 3 वर्षों के लिए ग्रीन इको सिटी को रूप में विकसित किए जाने की घोषणा के लिए माननीय सीएम साहब, उप सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही शहर में नवीनीकरण के लिए, साथ ही हमारे नहरी क्षेत्र की नहरों का जीर्णोद्धार के लिए, उसके साथ में ही और बहुत सारा बजट आपने मेरे जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र को दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आदरणीय मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने बहुत कुछ दिया, विशेषकर मेरे सीमांत क्षेत्र विकास के लिए दूसरे जिलों को 10 करोड़ देते थे और हमारे सीमांत जिला के लिए आपने 15 करोड़ की घोषणा की सड़क निधि के लिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा सीमांत क्षेत्र है, पूर्ववर्ती सरकार सबसे ज़्यादा समय इस कांग्रेस सरकार का 23 और 24 व 22-23 को भी जैसलमेर में रहा और इन्होंने धरातल पर कुछ भी नहीं देखा। वहाँ पानी की विकट समस्याएं थी, वहाँ बिजली की भी समस्याएं थी। बिजली के अंदर आदरणीय उन्होंने घोषणा कर दी। प्लीज सदस्य आवाज कम, आदरणीय बार बार कहने के बाद में भी 1 मिनट सभापति महोदय, 1 मिनट मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 220 की घोषणा भी की, 132 की, लेकिन जानबूझकर वहाँ हमारे डेजर्ट नेशनल पार्क डीएनपी जिसे कहा जाता है शॉर्ट नाम में, उसकी अंत्येष्टि में किया, जिससे कि उसका काम चालू आज तक नहीं हुआ। मैं चाहता हूं उस 220 को चांदन से होते हुए पास में ही ग्राम पंचायत धायसर के अंदर बनवाया जाए तो वहां के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, वहां के पेयजल ट्यूबवेल को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं, जलदाय के मंत्री यहाँ विराजे हैं और जैसलमेर में विकट समस्या जल की है, क्योंकि हमारा शहर और हमारे गांव जैसलमेर आईजीएनपी कैनाल पर निर्भर है और आईजीएनपी कैनाल की पूर्ववर्ती जो पाइपलाइन है वो जगह जगह डैमेज है, उस कारण से वो जैसलमेर में पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ क्या एस्टिमेटेड आपके सामने सरकार ने भेज दिया है। मैं चाहता हूँ गजरूद सागर जो पूर्ववर्ती राजशाही समय में तालाब बना हुआ था वो ऑलरेडी भरा हुआ है, यदि 1 महीने का पानी स्टॉक वहाँ कर दिया जाए तो मेरे जैसलमेर को पर्याप्त पानी मिल सकता है। मैं आदरणीय निवेदन करना चाहता हूँ, विशेषकर इसके लिए आदरणीय मंत्री जी भी सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये जो स्कीम आपने आपके विभाग के द्वारा आदेशित से स्वीकृत करा के भेजी है, इसकी स्वीकृति प्रदान कर दें, जिससे कि मेरे जिले का, मेरे शहर को पानी मिल सके। पुनः आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। श्री गोपाल जी शर्मा 45।